लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 यानी कि 14 सितंबर को इसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल आंसर की 17 सितंबर 2023 को जारी कर दी गई है। तो आंसर की आ जाने के बाद दोस्तों स्टूडेंट्स ने अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा दी है। तो अलग अलग शिफ्टों का मतलब होता है दोस्तों, किसी को आसान शिफ्ट दी गई थी, तो किसी को मॉडरेट शिफ्ट दी गई थी, किसी को हार्ड शिफ्ट दी गई थी, यानी कि टफेस्ट शिफ्ट भी कह लीजिए इसको। तो परीक्षा हो जाने के बाद यानी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाने के बाद स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास कुछ अपने रिव्यू भेजे गए हैं दोस्तों। उसके आधार पर दोस्तों परीक्षा के 10 टफेस्ट शिफ्ट कौन है, तो दोस्तों स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर ये 10 टफेस्ट शिफ्ट तैयार किया गया है। हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिलने वाला है, क्या आपकी भी परीक्षा हार्ड शिफ्ट में हुई थी या फिर आपने नॉर्मल शिफ्ट में परीक्षा दी है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस दिन किस शिफ्ट की परीक्षा हार्ड शिफ्ट कहला रही है। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा क्यों ये हार्ड शिफ्ट कहला रही है, इसके कारण क्या है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसको अच्छे से समझने का आपको मतलब पता चल पाएगा कि हार्ड शिफ्ट कैसे कहला रही है इस दिन की इस शिफ्ट की। तो दोस्तों सीपीडी के सबसे सटीक शिफ्ट वाइज एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सीपीडी एमटीएस के सीपीडी परीक्षा के 10 सबसे टफेस्ट शिफ्ट कौन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 10 टफेस्ट शिफ्ट के बारे में। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस सीपीडी शिफ्ट वाइज एनालिसिस। तो दोस्तों जानते हैं 10 टफेस्ट शिफ्ट। तो 10 टफेस्ट शिफ्ट जानने के लिए जो स्टूडेंट्स की रिव्यू के आधार पर किया गया, यानी कि स्टूडेंट्स से कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसके आधार पर ये टफेस्ट शिफ्ट तैयार किया गया है, यानी कि दोस्तों कुछ पैरामीटर्स ऑफ सर्वे रखे गए हैं। तो क्या पैरामीटर्स ऑफ सर्वे थे जान लेते हैं। तो दोस्तों टोटल जो एग्जाम हुई है दोस्तों वो 9 दिन हुई है, यानी कि छुट्टी वगैरह हटाकर 9 दिन में एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। और टोटल दोस्तों इसकी 27 शिफ्टों में परीक्षा ली गई है और इस सर्वे में दोस्तों 6000 प्लस स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया गया है हार्ड शिफ्ट जानने के लिए। नेक्स्ट पैरामीटर है दोस्तों ऑल इंडिया अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि दोस्तों जो मीडिया रिपोर्ट्स के निकल कर सामने आ रहा है 50 से 52% ही रहा है ऑल इंडिया अटेंडेंस। देखिए दोस्तों एक तो एप्लीकेशन इस बार कम आई, यानी कि 50% एप्लीकेशन इस बार कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि आपकी वैकेंसी बहुत कम है, यानी कि 1500 के आसपास इसकी वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी जो बोला जाता है कि दोस्तों एप्लीकेशन वो 50% से कम हुआ, यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 50% से भी कम एप्लीकेशन आया है इस बार का, यानी कि 2023 की एमटीएस परीक्षा का। और उसमें से भी दोस्तों मान लीजिए 50 से 52% अटेंडेंस रहा है। तो सोच लीजिए कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए हैं परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर जानते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है दोस्तों सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ईच शिफ्ट, यानी कि दोस्तों हर शिफ्ट में से दोस्तों 60 स्टूडेंट्स का दोस्तों सर्वे लिया गया। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि 1 सितंबर का अगर मैंने उससे रिव्यू लिया है, तो यानी कि 1 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके 60 स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है दोस्तों कि उन्हें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों उसी के रिव्यू के आधार पर दोस्तों ये टफेस्ट शिफ्ट तैयार किया गया, यानी कि सर्वे ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन ईच शिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स सेशन 2 रॉ मार्क्स, यानी कि सेशन 2 का रॉ मार्क्स स्टूडेंट्स का एवरेज निकाला गया दोस्तों। एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स सेशन 2 रॉ मार्क्स, यानी कि सेशन 2 में उनके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं उसका एवरेज निकाला गया है। क्योंकि दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका मेरिट ही बनेगा, यानी कि जो आपका जो कट ऑफ निकाला जाएगा हवलदार पोस्ट को छोड़ के जो भी एमटीएस का पोस्ट होगा उसमें डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सेशन 2 आपका मेरिट बनाने में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों आपका सेशन 2 में। तो सेशन 2 का दोस्तों रॉ मार्क्स मतलब कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स का दोस्तों उसका एवरेज निकालकर
ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 35 क्वेश्चंस एंड लेस देन 35 क्वेश्चंस, यानी कि जो सेशन 2 में जो स्टूडेंट्स के द्वारा रिव्यू लिया गया, यानी कि 60 स्टूडेंट्स का हर शिफ्ट में जो रिव्यू लिया गया है, तो उनसे पूछा गया है हर स्टूडेंट से कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 35 प्लस से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नेगेटिव वगैरह हटाकर। यानी कि 50 क्वेश्चन थे सेशन 2 में, उसमें 35 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं कितने स्टूडेंट्स के, और कितने स्टूडेंट्स के दोस्तों 35 से कम आ रहे हैं, यानी कि 60 स्टूडेंट्स का जो हर शिफ्ट में सर्वे लिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है हार्ड शिफ्ट। सबसे पहले थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, जो आपका सेशन 2 क्यों इंपॉर्टेंट है। सेशन 2 में दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके का है सेक्शन है और इंग्लिश का है, दोनों 25-25 क्वेश्चंस के हैं और 75 आपका मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे और दोस्तों एक गलत के आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों ये सेशन 2 आपके लिए इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासतौर पर जीके का सेक्शन। जीके का सेक्शन आपका बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। और सेशन 1 भी आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा बन जाता है दोस्तों, जो अभी 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें दोस्तों मतलब देखा गया है कि सेशन 1 क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए दोस्तों हो जा रहा है। देखिए, एक तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इसमें मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि 40 क्वेश्चंस है तो उनमें से मान लीजिए कि 37-38 ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट्स का मतलब कि स्कोर रह रहा है सेशन 1 में। सेशन 1 आपके लिहाज से दोस्तों एक तरीके से दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट होगा जब आप किसी कैंडिडेट के बीच आपका और उसका नंबर सेम होगा, यानी कि आपका नंबर और उसका नंबर जब सेम होगा तो इस सेशन 1 आपका एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तो दोस्तों ये सेशन 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी सेशन 1 के जो टोटल मार्क्स है दोस्तों वो आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है टाइप पे। ऐसे तो दोस्तों सिर्फ 12 क्वेश्चन ही सही करने हैं, इसमें पासिंग मार्क्स है सिर्फ। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन क्या दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स तो दोस्तों 39 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टाई के हिसाब में अगर टाई होगा दो स्टूडेंट्स के बीच तब ये सेशन 1 इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और टाई होने पे दोस्तों जनरल अवेयरनेस का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा, यानी कि जनरल अवेयरनेस का जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसको दोस्तों प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एसएससी एमटीएस के 10 टफेस्ट शिफ्ट कौन से हैं, यानी कि 2023 की जो परीक्षा हुई है उसके टफेस्ट शिफ्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों एमटीएस का जो सबसे 10 टफेस्ट शिफ्ट है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डे ऑफ एग्जाम दिखेगा, यहाँ शिफ्ट ऑफ एग्जाम दिखेगा, यहाँ स्टूडेंट्स यानी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं दोस्तों 35 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं 60 में से, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोस्तों 60 में से जो 35 से कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर की जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही है वो है दोस्तों 7 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट, जिसमें दोस्तों जो 60 स्टूडेंट्स का दोस्तों रिव्यू लिया गया है उसमें बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स की इस शिफ्ट में संख्या दोस्तों 20 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या दोस्तों 40 है। तो दोस्तों 10वें नंबर की जो टफेस्ट शिफ्ट रही है वो 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट रही है। दोस्तों कितना नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही बताऊंगा कि देखिए इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है यानी कि हवलदार का जो रिजल्ट निकल कर रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का दोस्तों अच्छे अच्छे नंबर बढ़े हैं। क्यों दोस्तों बढ़े हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों 9वें नंबर की शिफ्ट जानते हैं। 9वें नंबर का शिफ्ट है दोस्तों 4 सितंबर 2023 का सेकेंड शिफ्ट। इसमें दोस्तों 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 19 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 41 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 8वें नंबर की शिफ्ट 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। 14 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दोस्तों इस शिफ्ट में दोस्तों 18 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या
42 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 35 प्लस क्वेश्चन है ये सेशन 2 का है, यानी कि जो 50 क्वेश्चंस आपके सेशन 2 में थे उसी का दोस्तों ये 35 क्वेश्चंस है। ये दोस्तों सेशन 2 का है। क्यों दोस्तों, आपका जो मेरिट ऑलमोस्ट बनेगा वो सेशन 2 पे ही बनेगा। बस टाई होने पे आपका सेशन 1 और जीके का रोल आधा होगा, यानी कि जीके और सेशन 1 का टोटल मार्क्स आपका टाई के सिचुएशन में वो मतलब इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ऐसे दोस्तों जो मेरिट है वो आपका सेशन 2 पे ही बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट शिफ्ट है 7वें नंबर की शिफ्ट, 13 सितंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट। इसमें 17 ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जो 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 43 है। नेक्स्ट है दोस्तों छठा नंबर की शिफ्ट, यानी कि 5 सितंबर 2023 की सेकेंड शिफ्ट। इसमें दोस्तों 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 16 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 44 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर की कौन सी शिफ्ट है। तो 5वें नंबर की जो शिफ्ट है दोस्तों वो है आपका 1 सितंबर की थर्ड शिफ्ट, यानी कि 1 सितंबर की थर्ड शिफ्ट 5वें नंबर की सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही है। तो दोस्तों 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या इस शिफ्ट में 15 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या इस शिफ्ट में 45 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 4 सितंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट, जो चौथे नंबर की सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही है इस एग्जाम में। 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 14 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 46 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की जो सबसे टफ शिफ्ट रही है वो है दोस्तों 12 सितंबर 2023 की सेकंड शिफ्ट रही है, जिसमें 35 से अधिक क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 13 मिले हैं इस शिफ्ट में और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 47 मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे टफेस्ट शिफ्ट। दूसरे नंबर की जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है दोस्तों 11 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है, यानी कि 11 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है। 35 से अधिक क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 12 है और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 48 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट, यानी कि जो पहला नंबर की 10 टफेस्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा टफेस्ट शिफ्ट रही है दोस्तों वो है 14 सितंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट, जिसमें दोस्तों 35 से अधिक क्वेश्चंस सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या मात्र 1 मिला है, यानी कि दोस्तों और इसमें दोस्तों 59, यानी कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ा 49 लिखा गया लेकिन यहाँ पे 59 ऐसे स्टूडेंट्स 59 ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं दोस्तों इस शिफ्ट में जो 35 से कम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि जो 14 सितंबर की तीसरी शिफ्ट है उसमें 35 प्लस क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 1 है और सिर्फ 1 मिले हैं और 35 से कम क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट की संख्या 59 मिले हैं। तो दोस्तों ये 10 टफेस्ट शिफ्ट का आपको मैंने डेटा दिया है, यानी कि एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा में ये सबसे 10 टफेस्ट शिफ्ट रही है। जो 27 शिफ्ट की परीक्षा हुई है दोस्तों उसमें ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट रही है। उस सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट में से दोस्तों 14 सितंबर 2023 की तीसरी शिफ्ट नंबर 1 पे आती है। तो जो भी स्टूडेंट्स का दोस्तों इस शिफ्ट में पढ़ा है ये मतलब एग्जाम हुआ है और उनके क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस बार जो एसएससी एमटीएस हवलदार का 2022 का जो रिजल्ट आया है जो दोस्तों उसमें अच्छे खासे स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े हैं, यानी कि जिनका टफेस्ट शिफ्ट था दोस्तों उनके 35 मार्क्स बढ़े हैं। तो जो दोस्तों बता रहे थे स्टूडेंट्स के उनका 9 मतलब कि उनका समझिए कि 45 प्लस क्वेश्चन सही हो रहा था तो दोस्तों उनका 35 मार्क्स भी बढ़ गया है, यानी कि दोस्तों हार्ड शिफ्ट होने के बावजूद उनके 45 क्वेश्चन सही हो रहे और उनको 35 मार्क्स बढ़ भी गए हैं, यानी कि लगभग 35 मार्क्स के आसपास बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों जो पिछले बार का जो पैटर्न है यही कहता है, जो हवलदार का रिजल्ट आया है दोस्तों आप देख सकते हैं खुद ही जाके दोस्तों ऑफिशियल साइट पे कि किसी को 154 भी आपका सेशन 2 में मार्क्स आए, यानी कि लास्ट कट ऑफ 154 रहा है दोस्तों। लास्ट कट ऑफ 154 रहा है हवलदार का, आप देखिएगा जाके एसएससी एमटीएस का 2022 का आया लास्ट कट ऑफ
किसी की स्टूडेंट्स को 154 आया है, यानी कि कट ऑफ जो होता है अंतिम स्टूडेंट्स का होता है, तो अंतिम स्टूडेंट्स को 154 आया है, तो दोस्तों सोचिए कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं, यानी कि दोस्तों 30-30, 35-35 मार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि जिनके टफेस्ट शिफ्ट में परीक्षा पड़ी है निश्चित तौर पे 30 से 35 मार्क्स बढ़ने की संभावना है। खास तौर पर दोस्तों ये जो 10 शिफ्ट मैंने आपको बताया, इस 10 शिफ्ट के पर मतलब जो स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए हैं उनके एकदम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, यानी उम्मीद करता हूं दोस्तों 30 से 35 नंबर बढ़े, क्योंकि दोस्तों जो पिछला बार का जो पैटर्न बताया जा रहा है वो इसी को फॉलो ही करेगा, आगे भी इसी को फॉलो करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके अच्छे खासे मार्क्स बढ़े, क्योंकि दोस्तों आपने एक टफेस्ट शिफ्ट में परीक्षा दी है, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट से आपने हार्ड शिफ्ट में परीक्षा दी है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे पास रिव्यू भेजे गए थे उसके आधार पर दोस्तों मैं ये 10 टफेस्ट शिफ्ट आपको बताया हूं। तो दोस्तों अपनी पूरी ईमानदारी से मैंने कोशिश किया है दोस्तों कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि वीडियो बनाओ, ताकि आपको मतलब कि कोई दिक्कत ना हो, यानी कि जिनके कम आ रहे हैं क्वेश्चंस वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।